हाय स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉड 3x+1 मॉड 3x+1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3। मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू बताना है। मेरा क्वेश्चन है मॉड 3x+1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/3। देखिए बेटा, ये जो इनइक्वलिटी है ये दो इनइक्वलिटी ब्रेक हो रही है। फर्स्ट इनइक्वलिटी हो गई मॉड 3x+1 ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड इनइक्वलिटी हो गई मॉड 3x+1 लेस देन 1/3। ठीक है बेटा, अब मैं इन दोनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करूंगा और फाइनल आंसर को एक कॉमन नंबर यहाँ पर रख के कॉमन निकालूंगा, उनका इंटरसेक्शन करूँगा क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। ठीक है बेटा, आप जानते हैं। अब मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। देखिए, यह मॉड 3x+1 ग्रेटर देन 0, तो आप जानते हैं मॉड एक्स की डिफिनेशन क्या होती है। मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है जो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है बेटा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है और एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ठीक है बेटा, मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। एक्स की वैल्यू क्या है, 3x+1 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे और लिख लिया। एक्स की वैल्यू 3x+1 लेस देन 0। तो आप देखिए बीच में और लगा है और यहाँ पे एक इक्वलिटी है, यहाँ पे एक इक्वलिटी है, तो दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे और उसका यूनियन निकालेंगे। और का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब क्या होता है बेटा, यूनियन। मैं सॉल्व करूँगा। 3x ग्रेटर देन -1, 3 से डिवाइड करूँगा तो x ग्रेटर देन -1/3। इसको सॉल्व करूँगा तो और क्या आएगा, 3x को ऐसे ही रखा, -1 को राइट साइड में भेजा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो x लेस देन -1/3 और यहाँ पे आएगा और। ठीक है बेटा, अब ये है और ये है, इसको मैं एक कॉमन नंबर यहाँ पर रखूँगा और दोनों का यूनियन करूँगा। ठीक है बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू -1/3। ठीक है, तो ओपन इंटरवल -1/3 से ग्रेटर है, इक्वल नहीं है तो ओपन आएगा, और ग्रेटर है तो कहाँ तक ग्रेटर है, इन्फिनिट तक ग्रेटर है। ठीक है बेटा, और देखिए x की वैल्यू -1/3 से लेस है, कितनी लेस है, -इन्फिनिट तक, तो -इन्फिनिट -1/3 और -1/3 क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, मैं यहाँ कर रहा हूँ मॉड 3x+1 लेस देन 1/3। अब देखिए बेटा, मॉडलेस की प्रॉपर्टी होती है जब कभी मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है एक्स ग्रेटर देन -a और लेस देन ए। ठीक है बेटा, इस तरह हम क्वेश्चन को रखते हैं। यहाँ पे एक्स का 3x+1 ग्रेटर देन -a मतलब -1/3 और लेस देन ए का मतलब 1/3। ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो -1 तीनों में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर 3 से 3x बचेगा। देखिए जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 3x बचेगा, 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो पहले मैं क्या करता हूँ, -1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, -1/3 -1 लेस देन 3x +1 -1 लेस देन 1/3 -1। ठीक है, तो देखिए +1 -1 कैंसिल हो गए, 3 एलसीएम आया, -1 -3 लेस देन 3x लेस देन 3 एलसीएम आया, 1 -3। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ से हो गया। सॉल्व करूँगा दो का, -4/3 लेस देन 3x लेस देन -2/3।
अब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, देखिए इसको जब 3 से डिवाइड करूँगा तो देखिए क्या होगा 3/9, 3 से 3 डिवाइड करूँगा तो 4/9 हो गया यहाँ पे, लेस देन एक्स हो गया, -2/9 हो गया। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, इसका मतलब यहाँ देख, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरह कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आई, एक्स बिलोंग टू -4/9 से 2/9 तक। ठीक है बेटा, -2/9 तक। अब क्या करेंगे, अब ये आई है, इन दोनों इसको कॉमन नंबर लाइन लिखेंगे और इंटरसेक्शन निकालेंगे। मैंने आपको बताया था इनका यूनियन होगा, इसका इंटरसेक्शन। तो हमने क्योंकि यहाँ पे इसका एंड है, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो हमें कॉमन नंबर लाइन लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए बेटा एक मिनट, हम यहाँ पे कॉमन नंबर लाइन लेते हैं। हमें यह देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, -4/9, 2/9 और -1/3। ये देखिए 2 पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, -4/9, -2/9 और -1/3। सबसे छोटा कौन सा है, देखिए बेटा आपको छोटे का ट्रिक बताता हूँ, एक कैसे आप फाइंड करेंगे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा ग्रेटर है। देखिए मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह कर ली, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। सबसे शुरू आपको देखना है ये -4/9 और 2/9 में ग्रेटर कौन सा है, -2/9 में। ठीक है बेटा, तो ग्रेटर कौन सा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 जा 36, तो हो जाएगा -36, और ये 9 2 जा 18। और देखिए -36 ज़रा छोटा होता है, -4/9 से ये छोटा है तो -2/9। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर, यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36 आया ऊपर, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई 36 आया, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई -18, -30 छोटा है तो उसके ऊपर क्या लिखा है, -4/9, तो मैंने -4/9 लेस देन -2/9। इसका मतलब हम ये चलेंगे -4/9 स्मॉलर है। ठीक है, अब -4/9 और -1/3 का देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है, देख लेते हैं। -4/9 और -1/3 में कौन स्मॉलर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 4 3 जो 12, -12 और 9, तो -12 छोटा है तो -4/9 स्मॉलर है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन था, ये था। अब इन दोनों में ये स्मॉलर है, तो सबसे स्मॉलर कौन सा हो गया, -4/9 छोटा हो गया, -4/9। ठीक है, -4/9 छोटा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए -1/3 और -2/9, तो देखिए कैलकुलेट देखिए, ये -4/9 सब छोटा हो गया। उसके बाद हो गया -1/3, ये आ गया, और लास्ट में आ गया हमारा कौन सा, -2/9। ठीक है, अब मैं तीनों इक्वलिटी को लिख रहा हूँ, -∞ से +∞ तक, ये -∞ से +∞ तक है। अब मैं तीनों इक्वलिटी को लिख रहा हूँ और बताता हूँ कि कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों को यूनियन, से इंटरेक्शन, या फिर तीनों को रख लें, बात एक ही है उसका। ठीक है, देखिए इसका ये कह रहा है -4/9 से 2/9, -4/9 से 2/9 दोनों इंक्लूड नहीं करना है, दोनों में ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये कह रहा है -∞ से -1/3, मतलब -∞ से -1/3 उस पर ओपन हो गया। ठीक है बेटा, और ये कह रहा है -1/3 से इन्फिनेट, तो -1/3 से इन्फिनेट तक, यहाँ तक। तो कॉमन क्या हो गया, देखिए तो ये पार्ट कॉमन हो गया, ये पार्ट कॉमन हो गया, और ये पार्ट कॉमन हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आया, यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या आया, -4/9 से x बिलोंग्स टू, लिखेंगे x बिलोंग टू, देखिए बेटा आंसर यहाँ लिखेंगे ध्यान से, देखिए -4/9 से -1/3, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4/9 से -1/3 ओपन। देखो ये कह रहा है इंक्लूड कर लो, ये कह रहा है इंक्लूड मत करो, पर मुझे कॉमन लेना है तो इंक्लूड नहीं वाला चॉइस करूँगा ना मैं। अगर यूनियन होता तो मैं इंक्लूड कर लेता। ठीक है, यूनियन क्या है, यहाँ से यहाँ तक -1/3 से -1/3 से -2/9 तक, -2/9 तक, और ओपन इंटरवल। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा।
एक्स बिलोंग टू -4y एंड सब -1/3 माइनस 1/3 से 2/9 तक। ओके, थैंक यू।